संगीत के शिष्यगण, उनके गुरुजन, उनके अभिभावकगण एवं गण्यमान्य व्यक्तिगण, संगीत कला का प्राचीनतम रूप है जो मानव समाज की कलात्मक उपलब्धियों और सांस्कृतिक परंपराओं का मूर्तिमान प्रतीक है। मनुष्य आदिकाल से ही अपने हृदय के सूक्ष्म भावों को किसी न किसी ऐसे रूप में अवश्य प्रकट करता आ रहा है जो मधुर्यपूर्ण, मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली था। संगीत का संबंध हमारी आत्मा से है। यह प्राचीन काल से ही मानव जीवन के आत्मिक उल्लास एवं सुखद अनुभूतियों की ललितमयी अभिव्यक्ति का मधुरतम माध्यम रहा है। हमारे पूर्वजों ने शांत और निर्जन वनों में बैठकर अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक विद्याओं का अनुसंधान किया और अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति अधिक श्रेष्ठ है और इसी से मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति का साधन योग, तप, यज्ञ और व्रत हैं। ये उन मनीषियों का मूल मंत्र था और उनका एक एक मंत्र संगीत का एक एक छंद बना। मंत्रों के प्रति हमारे ऋषियों की इतनी गहरी आस्था थी कि उन्होंने कहा है, देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाच देवता, अर्थात ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन हैं। इन मंत्रों को शाश्वत बनाने के लिए ही संगीत का आधार लिया गया। संगीत इस जगत के कण कण में परमात्मा के अंश के रूप में व्याप्त है। ये मेघों का गड़गड़ाहट, सागर की तरंगों की गर्जन, पवन की सरसराहट, झरनों का कलकल नाद और पक्षियों का चहचहाना, ये सभी शाश्वत संगीत के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मानव के व्यक्तिगत और मंत्राधीनाच देवबंद है और इसका मानव जीवन पर प्रभाव ढूंढने के लिए संगीत के चरणबद्ध विकास की चर्चा करनी अति आवश्यक है। जिस समय सृष्टि की सारी सभ्यता और संस्कृति अंधकार के गर्त में छिपी हुई थी, मनुष्य और पशु में कोई अंतर न था, तभी एक आश्चर्यचकित कर देने वाले नाद से समूची सृष्टि गूंज उठी। आदि नाद अनहद भयो, वासो उपजो वेद, सोई वेदन तो पावई, सकल सृष्टि को भेद। यही अनहद नाद संगीत सृष्टि का मूल आधार है। हमारे वेद, शास्त्र और उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ इसी अनहद नाद पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि ये संगीत में शब्द ईश्वर के ही स्वर से निकले हैं, जिन्हें आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए हमारे ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों ने सुना, ग्रहण किया और लिपिबद्ध करके संगीत शास्त्र के रूप में हमारे लिए सुरक्षित रखा। आज पूरे विश्व में जो संगीत की यशोगाथा गूंज रही है, वह हमारे इन्हीं पूर्वजों की देन है। पंचम स्वर संहिता के अनुसार एक समय जब भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी भगवान शंकर के मुख से 5 रागों और माता पार्वती के मुख से एक रागिनी की उत्पत्ति हुई। इन रागों को सीखकर ब्रह्मा ने 4 उपवेदों गांधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद की रचना की। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि से ही संगीत और भाषा का जन्म हुआ है, जिनके चरणबद्ध विकास की उपलब्धियां आज हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक निधियां हैं। पुराने समय में संगीत ही मनोरंजन का श्रेष्ठतम साधन था। दिन भर परिश्रम के पश्चात नर नारी जब सामूहिक स्वर में सामवेद के मंत्रों का गायन करते थे, तो उनमें ईश्वर भक्ति, आत्मिक उल्लास और दिव्य ओज का संचार होता था।
सामवेद के मंत्रों के गायन द्वारा कई असाध्य रोगों का उपचार किया जाता था। संगीत की चरम सिद्धि ने रागों के द्वारा दीप प्रज्वलित करने और बरसात को बुलाने के क्षितिज को छू लिया था। यही नहीं, उत्तम कृषि के लिए भी सामवेद के मंत्रों का गायन किया जाता था। आज विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि शब्दों का कभी नाश नहीं होता तथा वे निरंतर वायुमंडल में गूंजते रहते हैं। विज्ञान इस बात को भी मानने लगा है कि संगीत के बल पर मनुष्य और प्रकृति को वश में किया जा सकता है। पेड़ पौधों की उत्पादन क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ाया जा सकता है तथा अनेक असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। संगीत के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री उपेंद्र चंद्र सिंह ने व्हाट इज म्यूजिक में लिखा है, म्यूजिक इज ए काइंड ऑफ योग सिस्टम थ्रू द मीडियम ऑफ सोनोरस साउंड्स which acts upon the human organism and awaken and develop its proper function to the extent of self-realization, which is the ultimate goal of Hindu philosophy. पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने नारद से कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नाच मम भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना योगियों के हृदय में। जिस स्थान पर मेरे भक्तजन मेरे भजनों का गायन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। मध्यकाल में दरबारी संगीतकारों ने तो अपने साथ साथ अपने शासकों तक का नाम अमर बना दिया है। कहा जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक संगीत सम्राट तानसेन जब गाते थे तो वाद्य यंत्र स्वयं बज उठते थे, बुझे हुए दीप प्रज्वलित हो जाते थे तथा रिक्त आकाश में घनघोर घटाएं छा जाती थी। बैजू बावरा ने तो अपने संगीत की मधुरता से एक खूंखार और पागल हाथी को अपने वश में कर लिया था तथा औरंगजेब के अत्याचारों से बचने के लिए भी लोगों ने संगीत के माध्यम से ही ईश्वर, यह माध्यम यदि इतना शक्तिशाली ना होता तो तुलसीदास, सूरदास और मीरा का प्रादुर्भाव न हुआ होता। राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने में भी संगीत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोप के कितने ही देशों ने संगीत के माध्यम से स्वतंत्रता की देवी की आराधना की और उसे प्राप्त करने में सफल भी हुए। हमारे अपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी ने अनेक देशभक्ति के गीतों की रचना की है। वंदे मातरम को गाकर कितने ही भारतीयों ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महात्मा गांधी जब रघुपति राघव राजा राम की धुन छेड़ते थे तो उबलते जनसमूह के हृदय में अथाह शांति और असीम शक्ति का संचार होता था। श्री डीवी पलुष्कर जब भारतीय सांस्कृतिक मंडल के साथ चीन गए तो वहां पर उनके द्वारा गाए गए तुलसीदास और मीरा के भजनों ठुमक चले तो रामचंद्र और चलो मन गंगा जमुना के तीरे सुनकर चीन की जनता झूम उठी और उन भजनों की इतनी मांग बढ़ गई कि दूसरे ही दिन चीनी भाषा में उनकी हजारों प्रतिलिपियां छपवाकर बांटनी पड़ी। संगीत मानवता का पाठ पढ़ाता है, असभ्य को सभ्य बनाता है, विकृत को पवित्र बनाता है तथा संकीर्ण हृदय को विशाल हृदय बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम कोटि गुणम ध्यानम, ध्यानम कोटि गुणम श्रोतम, श्रोतम कोटि गुणम जपम, जपम कोटि गुणम गानम। अर्थात ज्ञान, ध्यान, स्रोत और जप से करोड़ों गुना श्रेष्ठ गायन अथवा संगीत है। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है, द मैन हु हैज नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ और इज नॉट मूव्ड बाय द कंकॉर्ड ऑफ स्वीट म्यूजिक इज फिट फॉर ट्रीजन, स्ट्रेटजम एंड स्क्वायर्स। लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला वहीना, साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से अनभिज्ञ होता है वह बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। इस प्रकार संगीत, साहित्य और चित्रकला की भांति ही एक सुखद और मंगलकारी कला है जो मनुष्य के सुख दुख का साथी है तथा मोक्ष प्राप्ति और आत्मिक मिलन का मधुरतम और पावनतम माध्यम है। मुझे न केवल आशा बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब आगे चलकर न केवल प्रादेशिक बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत का परचम लहराएंगे तथा अपने परिवार
अपने समाज और अपने देश की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि करेंगे। यदि हम सब संगीत को अपने जीवन में उचित स्थान दे पाए तो इस धरती पर जीवन स्वर्ग तुल्य हो सकता है, क्योंकि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरणी पर, भोग सकें जो इन्हें जगत में कहां अभी इतने नर। भू से ले अंबर तक ये जल कभी न घटने वाला, ये प्रकाश ये पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला। ये धरती फल फूल अन्न धन रतन उगलने वाली, यह बालिका मृग गव्य जीव की अटवी सघन निराली। तुंग श्रृंग ये शैल के जिनमें हीरक रतन भरे हैं, ये समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम प्रवाल बिखरे हैं। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।